सफलता सफलता कौन नहीं चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी सफलता चाहते हो, सब कोई सफल होना चाहता है, बट लोगों की फील्ड क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है ताकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन के आप सफल बनना चाहते हो और इंग्लिश में एक महान सफलता पाना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके पास ऐसी कोई क्वेरी नहीं होगी जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करना पड़े व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट वे नहीं है, और जैसा कि मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि सफलता का शॉर्टकट वे है, बट अगर आपको सही टाइम पे सही इंसान मिल जाए और वो इंसान ने ऑलरेडी उस रास्ते पे चल के देखा हो कि उस चीज रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, तो वो आपको शॉर्टकट वे बता सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल गाइडेंस इंग्लिश चैनल। दिस इज विकास, योर इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी शॉर्टकट ट्रिक है जिससे कि मैं इंग्लिश इजिली इंप्रूव कर सकूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि ये है क्या, हम लोग सीख क्या रहे हैं। अभी हमको इंग्लिश को हम लोग हाइड कर लेते हैं एंड आप बात करते हैं लैंग्वेज की। ये क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज कोई भी हो, मैं नहीं बात करता हूँ कि इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी ले लीजिए। लैंग्वेज का मेन मोटिव क्या होता है, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज हम लोग यूज क्यों करते हैं? अब देखिए, लैंग्वेज की जरूरत पड़ी क्यों। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इस कहानी से शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए कि जब हम लोग आदि काल में थे, किसमें आदि मानव थे, मतलब आदि काल में, तो वहां पे हम लोग कुछ देखा, हमने कुछ देखा एंड उस चीज को हमको क्या था, मतलब हमने देखा तो मैंने दूसरों को बताने की इच्छा अंदर से प्रकट हुई। बट हम लोग कैसे बताते, क्योंकि ना हमको बोलना आता था एंड ना हम लोग कुछ लैंग्वेज जानते थे। तो उस समय में हम लोग उस लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो अब देखिए, मान लीजिए कि शेर और चीता मान लो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे एंड वो दोनों लड़ते हैं। तो मैंने उस घटना को देखा एंड उस घटना को मुझे दूसरों को बताना है कि भैया वहां पे ये चीज घटित हुआ। बट मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, ना कोई वर्ड है मेरे दिमाग में, ना कोई सेंटेंस है, ना कोई लैंग्वेज है, बट मैं बताऊं कैसे। तो लैंग्वेज का यहाँ पे जन्म कब हुआ, लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि अगर मुझे बेसमेंट पता चल जाए किसी चीज की, नस पता चल जाए, कमजोरी पता चल जाए, तो मैं कमजोरी पे ही मार करूंगा जिससे कि वो चीज इसे मुझे प्राप्त हो जाए। तो देखिए, लैंग्वेज वहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ी ताकि जो घटना घटित हुई उसको मैं इजिली किसी के सामने शेयर कर सकूं। एंड वहां पे मुझे क्या हुआ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि चीता को चीता बोलते हैं या शेर को शेर बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया आदिकाल में कि हमने चीजों के नाम रखना स्टार्ट कर दिया। जैसा हमने देखा फिर उसके नाम रखना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, सबसे पहले जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग सबसे पहले विजुअल करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो करते हैं। एंड विजुअल एंड ऑडियो बन के हमारी क्या बनती है, मेमोरी बनती है। मेमोरी क्या है, क्योंकि भैया जो मैंने देखा वहां पे घटना उसी को मैं बताऊंगा एंड वो मेरे क्या है, मेमोरी पे फिट हो गई। ठीक, तो यहाँ पे अब बात करते हैं जैसे कि डस्टर की अगर हम बात करें तो बताइए, पहले डस्टर आया था, विजुअल आया था, या इसका नाम आ गया था? तो आप इजिली बता सकते हो कि सबसे पहले डस्टर आया होगा, फिर हमने इसका नाम रखा होगा। ठीक, तो सबसे पहले डस्टर आया, फिर मैंने इसका नाम रखा। तो इसका एग्जाम्पल ये समझते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ छोटा बच्चा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है एंड वो पैदा होता है, तो बताइए क्या उसका नाम पहले रखा जाता है या फिर उसका वो पहले पैदा होता है? पहले चित्र आता है ना, पहले क्या आता है, विजुअल आता है, पहले वो छोटा बच्चा एंड फिर हमने उसका क्या रखा, नाम। तो पहले हमने क्या रखा, विजुअल, पहले हमारे पास में क्या आता है, चित्र आता है, फिर हम लोग उसका क्या रखते हैं, नेम रखते हैं। पहले चित्र आया, फिर हमने क्या रखा, नेम। तो फिर इस तरीके से क्या हुआ, हमने उन चीजों के नाम रखना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इंग्लिश में होता क्या है एंड कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में हमेशा आपको एक्शन ही मिलेगी एंड अगर एक्शन नहीं मिलेगी तो भी वो सेंटेंस नहीं है। एंड जैसे कि हम जानते हैं, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लेते हैं, सुबह शाम तक हम लोग हमेशा काम की बात करते हैं, काम काम काम, मंजन कर लो काम, सोना काम, खाना काम, पीना काम, लिखना काम, पढ़ना काम, रफ करना काम, एवरीथिंग इज वर्क। अब सुबह हम लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में होता क्या है,
न्यूज़पेपर में वही प्रिंट हुआ होता है जो मतलब लास्ट डे में हुआ था, फलाने ने इसको मारा, ठिकाने ने इसको मारा, मतलब कि उसमें भी क्या है, एक्टिविटी दर्शाई जा रही है, उसमें भी कोई काम हुआ होगा। तो लैंग्वेज में हम लोग टोटल, आप लोग इतना समझ लो कि लैंग्वेज में हम लोग काम की बात करते हैं। क्या? टोटल काम है, टोटल काम, सुबह शाम तक काम ही काम है। हम लोग जितना भी किसी से एक सेंटेंस भी बोलते हैं उसमें भी वर्ब छिपी होती है, आप ना मानो तो उस पर देख लो। अब देखिए वर्ब होता क्या है, लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, या तो काम का होना पाया जाता है उस पे, या तो काम का होना पाया जाता है, या तो काम का करना, काम का करना, ये तो काम का करना पाया जाएगा और ये तो काम का होना पाया जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आई एम ए इंग्लिश टीचर, आई एम अ इंग्लिश टीचर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आई एम ए इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे काम का होना पाया जा रहा कि मतलब मैं वो चीज हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मतलब कि मैं वो चीज हूँ। आई एम अ लॉयर, मैं वो चीज हूँ। तो यहाँ पे उस काम का होना पाया जाता है। और जैसे ये करना अगर मैं बताऊं तो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आई एम टीचिंग यू, मतलब यहाँ पे मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे काम का करना बताया जाता है और ऊपर वाले में काम का होना बताया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, टोटल इंग्लिश इसी पे डिपेंड है। सबसे पहले वो चीज आई होगी, थिंग्स आई होगी, फिर हमने उसको विजुअल किया, फिर मैंने उसका नाम रखा। तो आप लोग बस इतना समझो कि लैंग्वेज में क्या होता है, टोटल काम होता है, या तो काम का होना पाया जाएगा और या तो काम का करना पाया जाएगा, ये तो काम का होना पाया जाएगा, ये तो काम का करना पाया जाएगा। और विजुअल होगा, फिर हम लोग को ऑडियो होगा, क्योंकि जब हमने देखा कि शेर और चीता दोनों लड़ रहे थे, तो ये घटना थी, मतलब लड़ रहे थे, वो दोनों काम कर रहे थे एंड काम कर रहे थे, काम का होना मैंने वहां पे देखा एंड फिर मुझे अंदर से एक विचलित मतलब बेचैनी हुई कि मैं दूसरों को ये डिस्क्राइब करूं। जब डिस्क्राइब कब करूंगा, जब मुझे कोई लैंग्वेज आती होगी। एंड जैसे कि आप जानते हो कि तमिल, फारसी, ये सब क्या है कि मतलब कि अब मैं बात करता हूँ, ये पूरा वर्ड है, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे फारसी, यहाँ पे रूस, यहाँ पे चाइनीज, यहाँ पे तमिल, इंडिया की बात करूँ तो तमिल, फारसी, उड़ीसा, ये सब मतलब जो है ये सारी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आदि काल में क्या था कि लोगों ने जैसा बोलना स्टार्ट किया, जैसी लैंग्वेज वो लोग अपनाते गए, मतलब मान लीजिए चाइना के लोग हैं, चाइना के लोगों ने चाइनीज में लोग चीजों के नाम रखने स्टार्ट कर दिए, चीज वही है बट नाम अलग है। जैसे मैं इसको बात करूं कि डॉग, डॉग क्या है, कुत्ता, हिंदी। अब देखो जो इंडिया के लोग थे उनने उसको, उस चीज को हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो है कुत्ता, एंड इंग्लिश लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि वो है डॉग। मतलब चीज एक ही है, थिंग्स एक ही है, विजुअल एक ही है, बस उसके ऑडियो क्या है, डिफरेंट है। जैसे अगर मैंने बात किया वो बच्चा जो हुआ, तो उसको वो किसी का बेटा है, किसी का लड़का है, किसी का नाती है, किसी का पोता है, किसी का भांजा है, किसी का भांजी, किसी का भतीजा, बट लड़का तो एक ही है ना, चीज एक ही है, उसके नाम क्या है, डिफरेंट है। यही चीज है लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी हम लोग सीख सकते हैं, बट अगर हम लोग उस चीज का नाम जान जाएं, ये डस्टर है, तब तक इसको डस्टर नहीं बोल सकते हैं जब तक कि हमें इसका नाम न पता हो। एक छोटा बच्चा है, पैदा होते इसको पहले देखेगा या उसको बोलना स्टार्ट कर देगा? सबसे पहले वो देखेगा, विजुअल करेगा। मैंने बोला ना, कोई भी चीज हो, सीखने से पहले आपको विजुअल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विजुअल करना होगा, ये हाँ बच्चे के माइंड पे बार बार जाएगा क्या, हाँ डस्टर है। फिर क्या जाएगा, ऑडियो। जैसे मैंने बोला डस्टर, तो उसने तुरंत ऑब्जर्व किया, अच्छा ये डस्टर है, उसने माइंड पे इमेज बना ली कि इसको भैया डस्टर बोलते हैं। फिर वो कुछ समय बाद क्या, इसको डस्टर ही बुलाएगा, इसको और कुछ बुला नहीं सकता है। तो ये मेन चीज होती है लैंग्वेज सीखने का तरीका। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे इसी तरीके के वीडियो सीखेंगे, इसी तरीके के टॉपिक लेके हम लोग इंग्लिश सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके विजुअल और ऑडियो के कॉम्बिनेशन से अपने लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। एंड इसमें हम लोग सीखेंगे कि आगे कौन कौन से शॉर्टकट वे आएंगे जिससे कि हम लोग अपनी इंग्लिश को और भी जहरीली मतलब फ्लुएंट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।